श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार पास है। होली के रंग खेलने के साथ होलिका दहन का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस होलिका दहन से हमारे जीवन के सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम होलिका दहन में जो सामग्री डालते हैं और उससे हमारी सुख समृद्धि, धन वैभव और खुशियों का सीधा सीधा संबंध होता है। इसलिए हमें कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए, कौन सी चीज़ें डालने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ आती हैं और हमारे जीवन में रंग ही रंग भर देते हैं प्रभु, और कौन सी चीज़ें डालने से हमारे जीवन में दुख आता है, समस्याएं आती हैं। तो यह वीडियो आज पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है आपके लिए, आपके जीवन में कष्ट और रोग के निवारण के लिए। और अगर जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वह चीज़ें अगर आप जो है उसमें होलिका दहन में डालते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख है, समस्याएं हैं, कंगाली है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह सब जल के राख हो जाएंगी और आपके घर में खुशियां आएंगी और सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन में रंग ही रंग होगा, आनंद ही आनंद होगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च 2025 और 14 मार्च 2025 को होली खेली जाएगी। होलिका दहन के लिए लकड़ी और उपले आदि एकत्रित किए जाते हैं। होलिका दहन में के से पूर्व उसमें गुलाल समेत अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं। होलिका की अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में कुछ विशेष चीज़ों को डालने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, जबकि होलिका में कोई भी अपवित्र चीज डालने से मनाही होती है। मान्यता है कि इसका जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए। होलिका दहन में सभी सामग्री डालने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दूर होते हैं। होलिका की अग्नि में सूखा नारियल डालना अति शुभ माना जाता है। होलिका दहन की अग्नि में अक्षत व ताजे फूल भी समर्पित अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में नीम के पत्ते व कपूर का टुकड़ा अर्पित करना चाहिए। होलिका की अग्नि में घी, भुगोए हुए पान के पत्ते का बतासा अर्पित करना चाहिए, वह बतासा भी अर्पित करना चाहिए। होलिका दहन में चांदी व तांबे के कलश में जल और गुलाल अर्पित करना चाहिए। होलिका की अग्नि में हल्दी व उपले अर्पित करने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि होलिका में क्या क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके डालते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और सभी कार्य उल्टे होते हैं और सभी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। साल भर आपके घर में समस्याएं आती जाती रहती हैं और आपका जीवन दुर्लभ बन जाता है। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों को अवश्य ही ना डालें। होलिका की अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं डालना चाहिए। होलिका में हमेशा सूखा नारियल ही चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि पानी वाला नारियल अर्पित करने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो सकती है और जातक को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका की अग्नि में टूटा फूटा सामान जैसे पलंग, सोफा आदि नहीं डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि, राहु, केतु अशुभ फल प्रदान करते हैं। होलिका की आग में सूखी हुई गेहूं की बालियां और सूखे फूल नहीं अर्पित करने चाहिए। यह करने से जीवन में सूखापन रहता है और सभी प्रकार के कष्ट और दुख जीवन में आ जाते हैं और जीवन में इन्हीं दुखों का आगमन होता है। होलिका दहन में भूल कर भी इन चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। और अगर आप जो है ताजे फूल, गेहूं की हरी बालियां और नारियल और गोबर के उपले डालते हैं तो इससे गोबर के उपले घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और गोबर हर पूजा पाठ में शुभ माना जाता है। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तो इस साल होलिका दहन में अपने दुख, कष्ट और समस्याओं को बना डालिए राख और अपने घर में रंग भरिए, जीवन में रंग भरिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि भरकर अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। होलिका दहन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और
होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो है आप कुछ भी लिखें होलिका दहन के बारे में, या आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें।